इतिहास में बहुत से तानाशाह हुए हैं। कोई अपने असीम ताकतों के बल पर तो कोई अपने परिवार के बल पर अपने देश में तानाशाही शासन स्थापित करने में कामयाब हुए। इनमें से कुछ तानाशाहों ने अपने अच्छे शासन से अपने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, तो कई ऐसे भी थे जिन्होंने अपने देश के साथ दुनिया में भी काफी तबाही मचाई और अपने खौफ को बनाए रखा। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही 10 प्रसिद्ध तानाशाहों के बारे में। नंबर 10, सद्दाम हुसैन। जब सद्दाम हुसैन इराक के 5वें राष्ट्रपति चुने गए तो शायद कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उनका राज्य मिडिल ईस्ट में ऐसी तबाही लाएगा। इराक के राष्ट्रपति बनते ही सद्दाम हुसैन ने देश को उस सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए जिसे शायद सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। लेकिन उनके नेतृत्व में जिस तरह से इन सपनों को साकार करना शुरू किया वो दुनिया भर में मिसाल बन गया। इराक में गरीबी, असाक्षरता और बेरोजगारी का तो जैसा अंत ही हो गया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने दूसरे देशों पर हमला करना शुरू कर दिया और युद्ध की स्थिति बनने लगी। तनाव बढ़ता गया और विश्व में अशांति भी। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के खिलाफ भी साजिशें रचना शुरू कर दी और यही उनके अंत की वजह भी बनी। 25 साल के लंबे तानाशाही शासन के बाद आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा दी गई और इराक हमेशा के लिए तबाह हो गया। नंबर 9, बशर अल असद। बशर अल असद सन 2000 में सीरिया के राष्ट्रपति थे और पूर्व राष्ट्रपति हाफिज अल असद के बेटे। अपने पिता के कदमों पर चलते हुए बशर अल असद ने भी अभी तक सीरिया में क्रूर शासन जारी रखा। उन्होंने सीरिया को 21वीं शताब्दी में बदलने का सपना तो दिखाया लेकिन अपने अत्याचार कम नहीं किए। नतीजा ये कि सीरिया आज भी गृह युद्ध से जूझ रहा है और तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोध और प्रतिबंधों के बाद भी उन्होंने सीरिया के लोगों पर किए जा रहे तानाशाही शासन का अंत नहीं हो पाया। नंबर 8, परवेज मुशर्रफ। 1998 में पाकिस्तानी आर्मी चीफ नियुक्त किए गए। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की सबसे विवादित शख्सियतों में से एक है। 1999 में इन्होंने मिलिट्री कूप की मदद से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया और खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। परवेज मुशर्रफ पर लाल मस्जिद हमले, करगिल युद्ध में शर्मनाक हार और बेनजीर भुट्टो की हत्या तक के आरोप लगाए गए। पाकिस्तान के कुछ लोग उन्हें अच्छा मानते हैं तो कुछ बुरा मानते हैं। माना जाता है कि उनके शासन में पाकिस्तान का विदेशी कर्जा कम हुआ था और मुल्क ने थोड़ी बहुत तरक्की भी की थी। फिलहाल वो पाकिस्तान में नहीं रहते। उन पर कई बार जानलेवा हमला भी हो चुका है। नंबर 7, मुअम्मर गद्दाफी। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी लीबिया के तानाशाह थे जिन्होंने 42 साल तक लीबिया पर शासन किया, जिन्हें आखिरकार 2011 में गोली मार दी गई। मुअम्मर गद्दाफी के कई अच्छे तो कई बुरे काम करने के किस्से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लीबिया में शिक्षा को काफी हद तक बढ़ाया और महंगाई पर भी काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया। इस क्रांतिकारी नेता ने जिंदगी भर पश्चिमी देशों का विरोध किया लेकिन उन पर धार्मिक कट्टरता का समर्थन करते हुए आतंकवादियों को पनाह देने और लीबिया में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप भी लगाए गए। नंबर 6, जोसेफ स्टालिन। सोवियत रशिया के विवादित तानाशाह जोसेफ स्टालिन भी दुनिया में काफी प्रसिद्ध थे। जॉर्जिया के एक गरीब परिवार में जन्मे स्टालिन बचपन से ही व्लादिमीर लेनिन की विचारधारा से प्रभावित थे। जल्दी ही वे लेनिन के राजनीतिक संगठन से जुड़ गए और अपनी असामान्य नेतृत्व की क्षमताओं के बल पर रशिया के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गए। उनके नेतृत्व में ही रशिया एक गरीब देश से देखते देखते सुपर पावर बन गया और परमाणु शक्ति वाली दुनिया का दूसरा देश बन गया। लेकिन उस दौरान जोसेफ स्टालिन के शासन में लाखों लोग मारे गए और बेतहाशा अत्याचार भी हुए। 1953 में उनकी मौत के बाद रशिया में जोसेफ स्टालिन की विचारधारा खत्म करने का प्रयास शुरू हो गया था। नंबर 5, माओ जेडोंग। अगर आप चीन के इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के चीन के निर्माण में माओ जेडोंग का क्या योगदान था। माओ जेडोंग को आधुनिक चीन का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने चीन की राजनीति को एक पार्टी के शासन में बदल दिया। कार्ल मार्क्स और लेनिन की विचारधारा से प्रभावित माओ जेडोंग ने देश के सभी व्यापारों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और देश को पूरी तरह से विकास के रास्ते पर अग्रसर कर दिया। माओ जेडोंग को धर्म विरोधी और नास्तिक भी माना जाता है। उनके शासन का सबसे बड़ा काला धब्बा था 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत जो आधुनिक चीन की बुनियाद रखते हुए मारे गए या उन्होंने सरकार के अत्याचारों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। नंबर 4, फिडेल कास्त्रो। फिडेल अलेक्जेंड्रो कास्त्रो 1959 से 1976 तक क्यूबा के राष्ट्रपति रहे और फिर 1976 से 2008 तक प्रधानमंत्री भी रहे। इस पद पर पहुंचने के पहले उन्होंने सालों तक पूर्व तानाशाह बटिस्टा के खिलाफ आंदोलन किए और इसीलिए उन्हें महान क्रांतिकारी नेता कहा जाता है। उन्होंने जिंदगी भर अमेरिका और उसकी सरकार का विरोध किया और अपने देश को तरक्की के मार्ग पर ले गए। उनके शासन में क्यूबा के लोगों को मुफ्त में शिक्षा और इलाज की सुविधाएं थी। सभी लोगों को रोजगार था और ढेर सारी सुविधाएं भी थी। 25 नवंबर 2000
2016 में 90 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। अब फिडेल कास्ट्रो के लिए एक लाइक तो बनता है यार। नंबर 3, बेनितो मुसोलिनी। बेनितो मुसोलिनी ने एक तानाशाही प्रधानमंत्री के रूप में 21 साल तक इटली पर शासन किया। वो बचपन से किसी की बात नहीं सुनते थे और बेहद गुस्सैल भी थे। बड़े होने पर वो इटली की सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन पहले विश्व युद्ध का समर्थन करने पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन 1922 आते आते इन्होंने इटली की सभी विपक्षी पार्टियों का खात्मा कर दिया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। दूसरे विश्व युद्ध में बेनितो मुसोलिनी ने अहम भूमिका निभाई। 28 अप्रैल 1945 को उनकी गोली मारकर हत्या हुई। नंबर 2, किम जोंग उन। उत्तरी कोरिया की सनकी तानाशाह किम जोंग उन के चर्चे तो आपने सुने ही होंगे। उसके और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो जुबानी जंग होती है, उससे दुनिया में एक और जहां दहशत का माहौल बनता है तो दूसरी ओर लोगों का मनोरंजन भी होता है। कई लोग किम जोंग उन को पागल, सनकी और जोकर भी कहते हैं, लेकिन असल में वो बेहद ही चालाक राजनेता है। वो दुनिया में चल रही सभी घटनाओं पर तीखी नजर रखता है और समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जिससे वो सुर्खियों में बना रहे। कभी मिसाइल लॉन्च करना तो कभी परमाणु हथियार का परीक्षण करना। ये इंसान दुनिया को हमेशा दहशत में रखता है। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन ने काफी सख्त कानून बनाए रखे हैं, लेकिन फिर भी हमने समय समय पर देखा है कि उत्तर कोरिया के लोग अभी भी उसके साथ खड़े हुए मिलते हैं। आपको बता दें कि किम जोंग उन के पिता और दादा भी उत्तर कोरिया के तानाशाह रह चुके हैं। नंबर 1, एडोल्फ हिटलर। जर्मनी या तो दुनिया की महाशक्ति होगी या फिर इसका अस्तित्व मिट जाएगा। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द एडोल्फ हिटलर के थे। इस नाम से शायद कोई इंसान हो जो परिचित ना हो। दूसरे विश्व युद्ध के पीछे एडोल्फ हिटलर का याद था, नाजी सेना का संस्थापक और लाखों ज्यूज का हत्यारा। एक व्यक्ति जिसने अपने देश जर्मनी को सुपर पावर बनाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि हिटलर एक लेखक और कलाकार भी था, लेकिन युद्ध कला और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता के कारण उसने दुनिया भर में तबाही और खौफ का माहौल बना दिया। आखिरकार 30 अप्रैल 1945 को उसने पकड़े जाने के डर से आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 प्रसिद्ध तानाशाह। इन सभी के बारे में जानकर आपको पता चल गया होगा कि तानाशाह हमेशा बुरे नहीं होते, लेकिन अगर वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो उनका देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया संकट में आ सकती है। आपको इनमें से किस तानाशाह के बारे में सुनने में अच्छा लगा, हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।